चतुर ब्राह्मण और लालची साहूकार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण जिसका नाम सोमेश था रहता था। सोमेश सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। वह रोज पूजा पाठ करता और अपनी जरूरतों के लिए खेती करता था। उसी गांव में एक लालची साहूकार भी रहता था। साहूकार का नाम धनीराम था, लेकिन वह उतना ही चालाक और कुटिल था। वह हमेशा गरीबों को फंसाने और उनका धन हड़पने की योजनाएं बनाता रहता था। समस्या की शुरुआत एक दिन ब्राह्मण को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उसने गांव के साहूकार धनीराम से उधार लेने का निर्णय किया। वह साहूकार के पास गया और बोला, धनीराम, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 मोहरों की जरूरत है। मैं इसे अगले 6 महीनों में ब्याज सहित लौटा दूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण की सरलता का लाभ उठाने का सोचा और एक कुटिल योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने मजबूरी में शर्त मान ली और पैसे ले लिए। शर्त का उल्लंघन। ब्राह्मण ने ईमानदारी से पैसे चुकाने की कोशिश की, लेकिन फसल खराब हो गई और वह तय समय पर पैसे नहीं लौटा सका। धनीराम ने मौका देखकर ब्राह्मण की जमीन हड़पने का फैसला किया। वह पंचायत के पास गया और बोला, यह ब्राह्मण मेरी जमीन पर रह रहा है। मैंने इसे पैसे उधार दिए थे, लेकिन इसने वापस नहीं किए। अब जमीन मेरी है। ब्राह्मण का उपाय। ब्राह्मण बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ न करता तो उसकी जमीन हमेशा के लिए चली जाती। उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने पंचायत से कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धनीराम मेरे खेत से खजाना निकालने में मेरी मदद करे। खेत के नीचे एक बड़ा खजाना दबा हुआ है और इसे निकालने के बाद मैं उसका कर्ज चुका सकता हूँ। धनीराम लालच में आ गया और तुरंत मान गया। खजाना निकालने का नाटक। ब्राह्मण और साहूकार दोनों खेत में गए। ब्राह्मण ने साहूकार से कहा, खजाना काफी गहरा दबा है, हमें इसे निकालने के लिए मेहनत करनी होगी। साहूकार ने अपने नौकरों को बुलाया और खुद भी खुदाई में लग गया। कई घंटों तक खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सच्चाई का खुलासा। जब साहूकार थककर बैठ गया तो ब्राह्मण हंसते हुए बोला, धनीराम, खजाना इस जमीन की उपज है। अगर तुमने इसे छीन लिया तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस जमीन पर मेहनत करने का हक सिर्फ उसका है जो इसे संभालता है। तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अब बताओ, क्या यह जमीन तुम्हारे योग्य है? साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण से माफी मांगी। उसने न केवल जमीन वापस कर दी, बल्कि ब्राह्मण का उधार भी माफ कर दिया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत अंततः जीत दिलाती है। लालच बुरी बला है और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत।